इस वर्ष आश्विन माह में पितृपक्ष और पुरुषोत्तम मास लगने का अद्भुत संयोग बन रहा है। करीब 165 वर्ष बाद आए इस संयोग के कारण पितृपक्ष के 1 महीने बाद लगेगी नवरात्रि। चातुर्मास भी 4 महीने की बजाय 5 महीनों का रहेगा। हर वर्ष पितृपक्ष समाप्त होने के दूसरे दिन से ही नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो जाता है, लेकिन इस वर्ष पितृपक्ष के 1 महीने के बाद से शुरू होगा नवरात्रि पर्व। इसकी वजह यह है कि 165 वर्षों के बाद ये अद्भुत संयोग बन रहा है कि आश्विन माह में पितृपक्ष और पुरुषोत्तम महीना एक साथ आ रहा है। पितृपक्ष 2 सितंबर से 17 सितंबर तक रहेगा। इसके बाद अगले दिन से अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास लग जाएगा और 1 महीने बाद 16 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ होगी। पितृपक्ष के 1 महीने बाद दुर्गा पूजन शुरू होगा। यह संयोग 165 वर्ष बाद बन रहा है। साथ ही इस वर्ष 2 आश्विन माह होंगे। चातुर्मास भी 4 की बजाय 5 महीनों का होगा। इस वर्ष जैसे ही गणपति का विसर्जन होगा, गणपति के विसर्जन के साथ श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाएगा। इस वर्ष का जो श्राद्ध पक्ष संपूर्ण है 16 दिनों का श्राद्ध पर्व है और 17 सितंबर तक यह श्राद्ध पर्व रहेगा। 18 सितंबर से लेके 17 सितंबर तक अधिक मास जो इस वर्ष आश्विन हो रहा है उसका प्रभाव रहेगा। तत्पश्चात नवरात्रि व्रत प्रारंभ होंगे। ये कितने समय के बाद में हो रहा है? ये करीब 165 वर्षों के बाद यह स्थिति निर्मित हो रही है और आश्विन का मास बहुत लंबे समय के बाद ही पुरुषोत्तम के रूप में आता है। अन्यथा वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण ये चारों मास एक के बाद एक आते रहते हैं। नवरात्रि वर्षों बाद होगी तो उसका क्या फल होगा? यदि नवरात्रि के बीच में 1 माह का यदि अंतराल आ जाता है तो निश्चित रूप से यह सुख समृद्धि का प्रतीक है और साथ ही साथ भगवती की कृपा से महामारी से भी मुक्ति मिलने की संभावना आती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि चातुर्मास में जगत के पालनहार भगवान विष्णु शयन करने चले जाते हैं, लिहाजा इस दौरान कोई मांगलिक कार्य नहीं होते। सिर्फ इस दौरान पूजा पाठ, उपवास और आराधना का महत्व है। इसके बाद जब देव उठनी 11 से देवता जागृत होते हैं तब मांगलिक कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। इस वर्ष दशहरा पर्व 25 अक्टूबर को और दीपावली 14 नवंबर को मनाई जाएगी।